मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा में ई लेक्चर्स में बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन के बाद में किरचॉफ समीकरण, किरचॉफ इक्वेशन, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी और दहन ऊष्मा की सहायता से हीट ऑफ फॉर्मेशन का परिकलन, संक्रमण, ऊष्मा का परिकलन, बॉन्ड एनर्जी का परिकलन आदि के बारे में चर्चा करता हूं। किरचॉफ समीकरण, किरचॉफ इक्वेशन। मान लें एक अपक्रिया A जो क्रिया कारक है B प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। अपक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U बराबर UB माइनस UA। यहाँ UB प्रोडक्ट की उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा और UA क्रिया कारक की आंतरिक ऊर्जा है। उपरोक्त समीकरण को स्थिर आयतन पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d डेल्टा U अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर d UV अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस du A अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चूंकि du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम Cb कहते हैं, इसलिए d डेल्टा U अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर Cb B के लिए माइनस Cb A के लिए। तो d डेल्टा U अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर डेल्टा Cb। इस समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, d डेल्टा U बराबर डेल्टा Cb dt। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। इसी प्रकार डेल्टा H बराबर HB माइनस HA। उपरोक्त वही उसी प्रकार देखेंगे। HB उत्पाद के लिए एंथैल्पी और HA क्रिया कारक के लिए एंथैल्पी। उपरोक्त समीकरण को स्थिर दाब पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d डेल्टा H अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर d डेल्टा HB अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस DHA अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर और DH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर को हम Cp कहते हैं, इसलिए d डेल्टा H अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर Cp उत्पाद के लिए माइनस Cp क्रिया कारक के लिए। तो इसे Cp प्रोडक्ट माइनस Cp रिएक्टेंट, ये हो जाएगा डेल्टा Cp। तो देयरफॉर d डेल्टा H बराबर डेल्टा Cp dt
इसे हम समीकरण 2 लिखते हैं। समाकलन H1 से H2 d डेल्टा H बराबर डेल्टा Cp समाकलन T1 से T2 dt। समाकलन करने पर समीकरण जो बनती है डेल्टा H माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा Cp ब्रैकेट में T2 माइनस T1, इसे समीकरण नंबर 3 लिखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 टेम्परेचर के कम परास में किरचॉफ समीकरण हैं। जिस टेम्परेचर पर अपक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है उस टेम्परेचर पर और प्रारंभिक ताप पर यानी कि इनिशियल टेम्परेचर के मध्य अंतर अधिक हो अर्थात अधिक परास में Cp के मान स्थिर नहीं होते तो उस कंडीशन में हम Cp बराबर अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ अल्फा बीटा व गामा स्थिरांक हैं जो यौगिक की नेचर पर प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसलिए डेल्टा Cp बराबर अल्फा b माइनस अल्फा a एक ब्रैकेट में प्लस बीटा b माइनस बीटा a दूसरे ब्रैकेट में इंटू टी प्लस गामा b माइनस गामा a अदर ब्रैकेट में टी स्क्वायर। इसलिए डेल्टा Cp बराबर डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर। तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर समाकलन ब्रैकेट के अंदर जो होगा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो समाकलन करने के पश्चात समीकरण बनेगी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा अल्फा T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा बीटा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस डेल्टा गामा T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब। इसे हम समीकरण 4 लिखते हैं। समीकरण 4 समाकलित किरचॉफ समीकरण कहलाती है जो टेम्परेचर के किसी भी परास पर समान रूप से लागू की जा सकती है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्रमशः स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर किरचॉफ समीकरण कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी बंध ऊर्जा एक यौगिक में उपस्थित किसी विशेष प्रकार के बंधों के एक मोल को वियोजित करने अर्थात तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के औसत मान को उस बंध की बॉन्ड एनर्जी बंध ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी बंध एंथैल्पी किसी यौगिक के एक मोल को अपने अवयवी परमाणुओं में वियोजित होने में हुए औसत एंथैल्पी परिवर्तन को उस बंध की बंध एंथैल्पी कहते हैं। अब हम संख्यात्मक सवालों के बारे में चर्चा करेंगे।
तो पहला प्रश्न है एथनॉल, एथिल अल्कोहल, कार्बन और हाइड्रोजन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दहन ऊष्मा के मान क्रमशः -330.0, -94.3 और -68 यानी कि 68.5 किलो कैलोरी हैं। तो इसी टेम्परेचर पर, ताप पर एथनॉल की संभवन ऊष्मा का परकलन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। तो समीकरण बनेंगी, हमें समीकरण पहले क्या कहते हैं ज्ञात करना है कि 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 इंटू कन्वर्ट होगा C2H5OH। तो यहाँ पर डेल्टा H का मान कैलकुलेट करना है। अब हमें इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो लिखेंगे। तो जितनी भी दहन ऊष्मा जो होती हैं किसी के साथ, वो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में होती हैं। इसलिए C2H5OH प्लस 3O2 इंटू CO2 प्लस 3H2O, ये डेल्टा H बराबर -330.0 किलो कैलोरी समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट समीकरण C प्लस O2 इंटू CO2 डेल्टा H बराबर -94.3 किलो कैलोरी समीकरण नंबर 2। H2 प्लस हाफ O2 इंटू H2O डेल्टा H बराबर -68.5 किलो कैलोरी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, और समीकरण 2 में 2 से और समीकरण 3 में 3 से गुणा करके उन्हें जोड़कर और परिणामी जो समीकरण बनेगी उसको समीकरण 1 से घटाने पर, तो 2C प्लस 2O2 इंटू 2CO2 डेल्टा H बराबर -188.6 किलो कैलोरी समीकरण नंबर 2। 3H2 प्लस 3 से 1/2 O2 इंटू 3H2O डेल्टा H बराबर -205.5 किलो कैलोरी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ दें तो 2C प्लस 3H2 प्लस 3 से 1/2 O2 इंटू 2CO2 प्लस 3H2O, तो डेल्टा H का मान होगा -394.1 किलो कैलोरी। इसमें से हम समीकरण 1 घटाएंगे तो C2H5OH प्लस 3O2 इंटू 2CO2 प्लस 3H2O डेल्टा H बराबर -330.0 किलो कैलोरी। घटाने के लिए हमारे ये जितने भी चिन्ह हैं, प्लस का माइनस में होगा, माइनस का प्लस में होगा। तो इस प्रकार जो परिणामी समीकरण जो आएगी लास्ट में 2C प्लस 3H2 प्लस 3 से 1/2 O2 इंटू C2H5OH डेल्टा H बराबर -64.1 किलो कैलोरी। अतः एथनॉल की संभवन ऊष्मा -64.1 किलो कैलोरी है। अब सेकंड क्वेश्चन, हीरे और ग्रेफाइट की दहन ऊष्माओं के मान क्रमशः
-395.39 किलो जूल एवं -393.51 किलो जूल हैं। तो हीरे से ग्रेफाइट में होने वाले संक्रमण की ऊष्मा का परिकलन कीजिए। इसका आंसर इस प्रकार है। दी गई दहन ऊष्माओं की सहायता से तो कार्बन हीरा प्लस O2 CO2 डेल्टा H बराबर -395.39 किलो जूल। समीकरण नंबर कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 इंटू CO2 तो डेल्टा H बराबर -393.51 किलो जूल। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो कार्बन हीरा कन्वर्ट हुआ किसमें? कार्बन ग्रेफाइट में। तो डेल्टा H का मान घटाने के पश्चात आएगा -1.88 किलो जूल। इसलिए हीरे से ग्रेफाइट में होने वाले परिवर्तन में संक्रमण की ऊष्मा का मान -1.88 किलो जूल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न अपक्रिया के अनुसार, तो अपक्रिया क्या है? NH2 + 3H2 परिवर्तित होगा किसमें? 2NH3 में। अमोनिया की संवहन ऊष्मा का मान -91.94 किलो जूल पर केल्विन पाया गया है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपक्रिया ऊष्मा का मान क्या होगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड व स्थिर दाब पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की ऊष्माधारताओं के मान क्रमशः 28.45, 28.32 व 37.07 हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। टेम्परेचर T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में परिवर्तित करेंगे, 273 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा T1 बराबर 300 केल्विन। इसी प्रकार T2 बराबर 323 केल्विन। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा H2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा H1 का मान -91.94 किलो जूल पर केल्विन है। किरचॉफ समीकरण डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा Cp ब्रैकेट में T2 माइनस T1। तो सबसे पहले हम डेल्टा Cp का मान निकालेंगे। डेल्टा Cp बराबर 2 इंटू 37.07 माइनस ब्रैकेट के अंदर 28.45 प्लस 3 इंटू 28 यानी कि 28.32, तो ये मान आएगा -39.27 जूल पर केल्विन। तो समीकरण किरचॉफ समीकरण डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा Cp ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। तो डेल्टा H2 का मान हमें ज्ञात करना है, -91.94 बराबर 39.27 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में 323 माइनस 300। तो डेल्टा H2 बराबर 39.27 इंटू 10⁻³ इंटू 23 माइनस 91.94
0.94। तो डेल्टा H2 बराबर -0.9032 -91.94। तो डेल्टा H2 का मान इस प्रकार, डेल्टा H2 का मान बराबर -91.984 किलो जूल पर केल्विन।